डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपका टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट, या इसका दूसरा नाम है ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर को चार्ज करना होता है किसी डीसी बैटरी के थ्रू। ओके, तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सर्किट डायग्राम। ओके, एक क्या है लिया मैंने, एक रेजिस्टेंस। ओके, हमें करना है क्या, कैपेसिटर को चार्ज करना। अभी बिल्कुल अभी अनचार्ज है। एक बैटरी है फी। ओके, ये आपका स्विच है ना। तो आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन ओम। ये क्या है, कैपेसिटेंस है ना। सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन फराड। ओके, भी क्या हो गया, अप्लाइड डीसी वोल्टेज V। हमारा एम क्या है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा अक्रॉस ऑफ कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा, और सर्किट करंट क्या होगा, है ना। तो QC क्या हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर एट टाइम t हमें निकालना है। VC क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। ओके, सर्किट करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट एट टाइम t। ये I है, यही क्या होगा, चूंकि सीरीज में है तीनों, तो I A इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई सी। तीनों करंट क्या होगा, सेम होगा। ओके, चलिए, तो ये सब चीज है। अब क्लोज्ड स्विच S एट t इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने क्या किया, ये आपका जो रजिस्टर स्विच है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है ना। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, डीसी सप्लाई वोल्टेज। हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया एट t 0 पे। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, अभी कैपेसिटर क्या बिल्कुल डिस्चार्ज है, मतलब QC क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज क्या हो गया एट कैपेसिटर क्या 0, तो वोल्टेज भी क्या हो गया 0। तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो गया V/R, जो क्या हो गया I मैक्सिमम, है ना। तो इसका मतलब सारा का सारा वोल्टेज किस पे अप्लाई हो गया, रेजिस्टेंस का। उस समय करंट क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। ओके, अब चूंकि वोल्टेज क्या होगा, क्रॉस कैपेसिटर 0, मतलब एक शॉर्ट की तरह होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 पे ये सिर्फ ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका VR, और ये जो VC कैपेसिटर है इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू 0, है ना। और ये वोल्टेज, इसमें जो ये करंट है वो क्या है, मैक्सिमम करंट होगा, और जो क्या हो गया V/R। ये याद रखेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो गया 0, कैपेसिटर वोल्टेज 0, तो सर्किट का करंट क्या हो गया, वो मैक्सिमम होगा, कितना, V/R। या इसको आप कैपिटल I से ही लिखिए। कैपिटल I क्या डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम करंट। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करें इसको हम। तो अब ये बताओ आप, इस सर्किट में ये जो ये हो गया t इक्वल टू 0 पे, है ना।
टी इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो गया, अब इसको क्या शॉर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, जस्ट एक वायर हो गया, है ना। Now, at any instant of time, at any instant of time t, ओके, ये क्या होगा, ये वोल्टेज क्या हो गया आपका वी आर, इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस कैपेसिटेंस वोल्टेज। तो केवीएल के अनुसार क्या होगा कि ये दोनों का जो सम होगा वो क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो B इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, वी आर प्लस वी सी, और बी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस वी सी, और आई को क्या लिख सकते हो आप, इसको मैंने आर आई प्लस वी सी लिखा, आर आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू सी बाई डी टी प्लस वी सी, है ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, आपने पढ़ा होगा। तो ये चार्ज क्या है, कैपेसिटर क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इसको क्यू सी लिख दिया, ओके। अब आर डी बाई डी टी, और ये जो क्यू सी क्या हो गया, सी इंटू वी सी, अपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि चार्ज ऑन जो कैपेसिटर होता है इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटेंस इंटू कैपेसिटर वोल्टेज, ओके। तो ये क्या लिख दिया मैंने, इसको C इंटू स्मॉल वी सी प्लस स्मॉल वी सी, सी कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया। तो आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस बी सी। अभी आर सी भी क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको मैंने इसको क्या किससे डिनोट किया, टॉ से डिनोट कर दिया, डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी। वह टॉ क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊँगा क्या होता है, इसको हम टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, ओके। तो ये कैपिटल बी इक्वल टू ये आ गया। अब हमारा एम क्या है, बी सी क्या हो गया, क्यू सी क्या होगा, और सर्किट करंट क्या होगा। तो ये V माइनस वी सी इज इक्वल टू टॉ डी वी सी बाई डी टी, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे डी वी सी बाई बी माइनस बी सी इज इक्वल टू डी टी बाई टॉ, क्लियर। अब इसको मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, तो अब क्या लिखेंगे, डी वी सी बाई डी टी, सॉरी B माइनस वी सी डी टी बाई टॉ। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट B माइनस वी सी इज इक्वल टू मैंने x मान लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूंकि B कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस डी वी सी इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी वी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी एक्स, ओके। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, डी वी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस डी एक्स, और बी माइनस बी सी की जगह मैंने एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू डी टी बाई टॉ। तो ये जो आएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टॉ, ओके। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, है ना, क्या होगा, ये लॉग ई का पावर x इज इक्वल टू माइनस 1/टाउ, तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 अभी रहने दें, आप ये पुट कर दिए, लॉग ई x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, b माइनस वी सी इक्वल टू माइनस टी बाई टॉ प्लस के, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, है ना। अब मैंने शुरू में बताया था कि एट t इक्वल टू 0 पे क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गया, वो 0, क्योंकि वो तो चार्ज है ही नहीं, तो उसका वोल्टेज क्या हो गया, चार्ज नहीं है, तो चार्ज 0, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 इस इक्वेशन से। तो एट t इक्वल टू 0 वी सी इज इक्वल टू 0, है ना, पुट करना है, पुट इन 2,
तो log e b माइनस बी सी की जगह मैंने क्या किया 0 माइनस 0 बाय टॉ प्लस के, तो ये कितना आ जाएगा log e b इज इक्वल टू के, है ना। पुट के इन इक्वेशन 2, तो क्या लिखेंगे आप log e b माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस टी बाय टॉ प्लस log e b। क्लियर? इसको मैं मिटाऊं, ओके। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 3 कैन बी रिटेन एज log e b माइनस वी सी माइनस log e कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस टी बाई टॉ। आपने पढ़ा होगा log m माइनस log n क्या होता है, log e m माइनस log e n इज इक्वल टू log e m बाई n, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। सो कैसे लिख सकते हैं log e b माइनस बी सी बाई b इज इक्वल टू माइनस टी बाई टॉ। तो लॉग को हटाएंगे ये उस साइड जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको बी सी बाई बी इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। तो क्या आ जाएगा बी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, मतलब बी सी को उधर ले गए और बी को इधर ले आए, तो क्या लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू वी माइनस बी ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। मतलब बी सी कितना आ जाएगा, सॉल्व करके वी सी इज इक्वल टू वी 1 माइनस टी बाई टॉ। ओके, ये आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, नाउ तो ये होगा किसी टाइम पे हमें कितना वोल्टेज होगा कैपेसिटर का, वो हमें इसका एक डेरिवेशन निकल गया। मैं इसे मिटाऊं ना, हमारा क्या निकलना है, QC कितना होगा। तो ये बताओ QC इज इक्वल टू क्या हो गया, C इंटू वी सी। तो C बी सी की जगह क्या पुट कर देंगे B 1 माइनस टी बाई टॉ। अब ये C क्या कैपेसिटेंस ऑफ B क्या मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, तो C और B का जो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, चार्ज हो जाएगा ये, और ये मैक्सिमम चार्ज होगा। इसको मैंने क्या लिख दिया Q 1 माइनस टी बाई टॉ। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, Q का, है ना। Q हो गया मैक्सिमम चार्ज, ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। अब हमारा क्या है, सर्किट करंट क्या होगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया डी क्यू सी बाई डी टी, डी बाई डी टी। क्यू सी कितना है आपका, Q 1 माइनस टी बाई टॉ। अभी Q तो कांस्टेंट, उसको बाहर ले लें हम। ओके, तो डी बाई डी टी 1 माइनस टी बाई टॉ। Q किस कांस्टेंट आ गया ये 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 माइनस ई का पावर माइनस एक्स क्या होता है, ई का पावर माइनस एक्स ही होता है टी बाई टॉ। और इसका पावर कितना है इसका, माइनस 1 बाई टॉ। ओके, तो इस क्या आ जाएगा ये Q ई का पावर माइनस टी बाई टॉ इंटू 1 बाई टॉ। आपने पढ़ा क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू बी, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज है तो क्या हो गया C इंटू मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो लिख दिया मैंने, ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, और 1 बाई टॉ क्या हो गया आर सी, कैंसिल हो गया ये, तो क्या होता है वी बाई आर ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। और ये वी बाई आर क्या मैंने इनिशियली बताया था, आई इज इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम जो हो गया वी बाई आर एट टी इक्वल टू 0 पे मैंने बताया था। ये क्या हो जाएगा, ये आई ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। तो ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया।
क्लियर। तो मैं तीन चीज निकालना था वो मैंने निकाल दिया, कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर चार्ज, और कैपेसिटर करंट भी बोल सकते हो इसको, रेजिस्टेंस करंट भी बोल सकते हो, सर्किट करंट भी बोल सकते हो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, उसका जो फाइनल कंक्लूजन है। तो आपने क्या क्या सीखा कि कैपेसिटर वोल्टेज कितना आ गया, Q1 माइनस टी बाई टाउ, कैपेसिटर वोल्टेज V1 माइनस टी बाई टाउ, और करंट क्या हो गया, I e का पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, नाउ इसे मैं मिटा दूं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, है ना, क्योंकि जब कैपेसिटर को आपने बैटरी लगाया है तो क्या होगा, वोल्टेज क्या करेगा, ये राइज करेगा, तो किस रेट से राइज करेगा, है ना। तो रेट ऑफ राइज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज, है ना, मतलब क्या निकालना हमें, इनिशियल रेट, है ना, इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, मतलब क्या करना है, कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, Vc, इसका रेट निकालना है, मतलब डी बाई डी टी, कहाँ पे निकालना है, एट टी इक्वल टू 0 पे। तो जरा बताओ, डी वी सी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0, तो डी बाई डी टी, वी सी कितना निकला है, ये V1 माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट, बी क्या कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लिया मैंने, बी डी बाई डी टी 1 माइनस टी बाई टाउ, ये कितना जाएगा, V1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसी पावर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टाउ, है ना। ये क्या हो जाएगा, वी ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ई बाई टाउ। ओके, अभी v बाई आर सी, टाउ का मतलब आर सी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। हमें क्या करना है, हमें एट टी इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो क्या करेंगे, v बाई आर सी ई का पावर माइनस 0 बाई टाउ, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, क्लियर ना। तो क्या हो गया, v बाई आर सी। तो अगर पूछा जाए कि इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, डी वी सी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 पे कितना आ गया, बी बाई आर सी। क्लियर। चलिए अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं नाउ। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख देता हूँ, जो फाइंड किया मैंने, डी वी सी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0, कितना आ गया, वी बाई आर सी, ये हमें निकल गया। नाउ हमें करना क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं 3 टाइम लेता हूँ, ये मान लो आपका टाइम है, ये आपका वी सी, ये क्यू सी, और ये आई। 0 लिया मैंने, टाइम टी इज इक्वल टू, टी के जगह मैंने टाउ लिया, ओके, और एक टाइम मैंने लिख लिया 5 टी इज इक्वल टू 5 टाउ, और एक मैंने इनफाइनाइट ले लिया। ओके, चलिए इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा, बी सी इज इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो क्या होगा ये, इस इक्वेशन से वी सी इज इक्वल टू क्या है, V1 माइनस टी बाई टाउ, इसको आप लिख सकते हैं v इंटू 1 माइनस 1 बाई ई का पावर टी बाई टाउ। तो एट टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे वी सी कितना आ गया, तो 0 बताया था, V1 माइनस 1 ई का पावर 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है, 1, V1 माइनस 1 कितना हो गया, ये 0। तो एट वी सी इक्वल टू, एट टी इक्वल टू 0 पे वी सी क्या हो गया, 0।
चार्ज भी क्या हो जाएगा इसमें पुट करेंगे, वो भी क्या हो गया 0, और करंट क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो जाएगा वो आई के बराबर। क्लियर ना। नेक्स्ट है कि एट टी इजकल टू टॉप पे आरसी पे, है ना, तो एट टी इजकल टू टॉप पे क्या हो जाएगा, वी सी इजकल टू वी वन माइनस पी वाई टॉप। तो एट टी इजकल टू टॉप पुट करेंगे तो वी सी इजकल टू वी वन माइनस टॉ बाई टॉ, ये क्या आ जाएगा बी वन माइनस ई का पावर माइनस वन। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा को 0 पॉइंट, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, है ना, 1 माइनस ई का पावर माइनस वन, ये आ जाएगा 0.6321 वी। क्लियर ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.6321 वी, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा एट टी इक्वल टू टॉप पे इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, जितना सप्लाई वोल्टेज है उसका कितना टाइम्स हो जाएगा ये 0.6321, मतलब 63% क्या हो जाएगा ये चार्ज हो जाएगा, इसका वोल्टेज जो है क्या हो जाएगा 63% हो जाएगा। क्यूसी भी क्या हो, सेम एक्सप्रेशन होती है, क्या हो जाएगा 0.6321 मैक्सिमम चार्ज, और ये क्या आ जाएगा करंट कितना आ जाएगा, तो चलिए करंट के निकाल देता हूं मैं। करंट इजकल टू क्या हो जाएगा ये आई, तो आई इजकल टू क्या आई ई का पावर माइनस टी बाई टॉ है, तो एट टी इजिकल टू टॉ पे क्या होगा आई इजिकल टू आई ई का पावर माइनस टॉ बाई टॉ, मतलब आई ई का पावर माइनस वन। ये कितना आ जाएगा 0.3678, 0.3678। अब क्या देख रहे हो, ये घट ए ऑफ मैक्सिमम करंट, तो कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब VC क्या हो रहा है बढ़ रहा है, QC बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है ये आपका घट रहा है ना। तो ये करंट का घटना इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज आपका बढ़ रहा है, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है। जब करंट घट के 0 आ जाएगा इसका मतलब का कैपेसिटर क्या हो जाएगा फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ओके, अब ये मैं देखता हूँ T इक्वल टू 5 टॉप पे कितना आएगा। ओके, तो इसको आप पुट करेंगे VC इज इक्वल टू V1 माइनस ई का पावर माइनस 5 टॉ बाई टॉ, मतलब V1 माइनस ई का पावर माइनस 5, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1 माइनस ई का पावर माइनस 5, ये 0.9932, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.9932 V, ये क्या हो जाएगा 0.9932 Q, और ये I कितना हो जाएगा I ई का पावर माइनस 5, कितना आएगा ये 6.73 इंटू 10 का पावर माइनस 3, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0 के करीब आ जाएगा, 6.73 इंटू 10 का पावर माइनस 3। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर कितना टाइम में फुली चार्ज हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो एट टाइम 5 टॉप पे क्या हो जाएगा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा करीब करीब, है ना, मतलब 5 टॉप पे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज के बराबर, और कैपेसिटर करंट क्या हो चार्ज क्या हो जाएगा वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0 आ जाएगा घट के। ओके, नाउ एट इनफिनिट पे क्या हो जाएगा ये V हो जाएगा, ये Q और ये 0। क्लियर ना। तो अब क्या देख रहे हो कि जब स्विच को ऑन करेंगे कैपेसिटर बैटरीज लगाओगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, लेकिन करंट क्या होगा ये घट जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि इसको क्या करना है हमें, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ये आपका T
ये आपका जो हो जाएगा क्यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज, t इज इक्वल टू टॉ, ये t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये t इज इक्वल टू 5 टॉ। ओके, तो इसका ग्राफ ये इस तरह हो जाएगा। t इज इक्वल टू टॉ पे क्या हो जाएगा, ये 0.6321 क्यू। क्लियर, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये राइज करेगा ना। ओके, इसी तरह करंट का ये हो गया आपका चार्ज का ग्राफ। ये टी वी सी, टाइम मैंने कर लिया, टी इज इक्वल टू टॉ 5 टॉ और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो जाता है, ये V हो जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, टॉ इक्वल टू टॉ पे 0.632 B, और 5 टॉ पे करीब करीब वो B ही हो जाएगा। और ये करंट क्या हो जाएगा, ये T, और ये करंट T इज इक्वल टू टॉ 5 टॉ और ये इनफाइनाइट है ना, घट के क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 0.3678 I। ओके, तो ये ग्राफ क्या मैंने ड्रॉ किया, चार्ज वर्सेस टाइम, कैपेसिटर चार्ज वर्सेस टाइम, कैपेसिटर वोल्टेज वर्सेस टाइम, और कैपेसिटर करंट या सर्किट करंट वर्सेस टाइम। एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट जो है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि टाइम है तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। कैसे होता है सेकंड से मैं बता देता हूँ आपको। ये R इंटू क्या है, C है, और R क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट, और कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज। कैपेसिटर Q इक्वल टू CV, तो C क्या, Q बाय B, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और Q बाय I, तो Q I को लिख सकते हो आप क्या, Q बाय T, ये Q कैंसिल क्या हो गया, टाइम, मतलब क्या हो जाएगा, ये सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, वो सेकेंड होता है। इससे आपका प्रूफ हो गया। ओके, ना आपसे पूछा जाएगा कि टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो अब क्या बताओगे कि टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम है जहां पे टाइम कांस्टेंट क्या है, इज ए टाइम एट विच कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कितना, 0.632 B, या कैपेसिटर करंट इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 0.632 Q, या करंट घट के क्या हो जाएगा, 0.3678 I, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइम कांस्टेंट का डिफिनेशन, तो तीन डिफिनेशन आप बता सकते हो कि जहाँ पे कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो जाए, सप्लाई वोल्टेज का कितना टाइम्स हो जाए, 63%, या कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाए, जितना मैक्सिमम चार्ज जितना है उसका 63% हो जाए, या करंट घट के क्या हो जाए, मैक्सिमम करंट का कितना हो जाए, 36% हो जाए, है ना। तो ये जो था आपका चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब हमारा एम क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है ना। तो चलिए उसको अब नेक्स्ट अभी मैं बताने जा रहा हूँ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसे मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो अब क्या करेंगे, एट डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जब अपने इसको चार्ज किया तो इसका कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो गया था, V। तो लेट एट t इज इक्वल टू 0 पे
बी सी कितना हो गया V। ओके, अब इस सप्लाई को मैंने क्या किया, हटा दिया। ये स्विच ओपन है ना। तो जैसे इस स्विच को मैंने क्या किया, क्लोज किया, तो एट टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का वोल्टेज हमने क्या एज्यूम किया है, ये कैपिटल V है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए आपने क्या किया, इसको बैटरी हटा के इसको क्या किया, शॉर्ट कर दिया है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, केवीएल से क्या लिखोगे, जैसे मैंने B इक्वल टू क्या लिखा था, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपने क्या लिखा था, B इक्वल टू बी आर प्लस वी सी। तो चूंकि आप कैपेसिटर वोल्ट हटा, आपने क्या सप्लाई वोल्टेज हटा दिया, जस्ट वायर से लगा, वायर क्या क्या आपस में उसको जोड़ दिया है, मतलब शॉर्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, नहीं। तो 0 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, आई आर प्लस वी सी। 0 इज इक्वल टू आर, आई क्या लिखेंगे, डी क्यू सी बाई डी टी प्लस वी सी। फिर उसी तरह आर डी बाई डी टी, क्यू को सी वी सी प्लस वी सी, ये आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी, ये 0 आ गया। 0 इजकल टू आर सी को मैंने क्या माना था, टाउ डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी। क्लियर। तो इसको जो इस तरह लिख सकते हैं, डी वी सी बाई बी सी इजकल टू माइनस डी टी बाई टाउ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी वी सी बाई वी सी इजकल टू डी टी बाई टाउ। तो डी वी सी बाई वी सी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये लॉग ई बी सी, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी बाई टाउ प्लस के। ओके, यहाँ पे मैंने के वन लिख दिया, वहाँ पे चूंकि के लिखा था, यहाँ पे मैंने के वन लिख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आप। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर वोल्टेज कितना है, ये V है। तो पुट इन फर्स्ट लॉग E, बी सी के जमाने क्या लिख दिया, V इज इक्वल टू माइनस 0 बाई टाउ प्लस के वन। तो के वन कितना आ गया, ये लॉग ई बी। अब क्या करेंगे हम इसमें, पुट करेंगे, पुट के वन इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या लिखोगे, लॉग ई बी सी स्मॉल वी सी इज इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ प्लस लॉग ई, के वन का वैल्यू कितना आया, लॉग वी। ओके, आपको इस तरह लिखना है, लॉग ई वी सी माइनस लॉग ई कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या हो जाएगा, ये लॉग ई बी सी बाई कैपिटल वी, और ये वी सी बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो कैपेसिटर वोल्टेज कितना आ गया, वी का पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो कैपेसिटर वोल्टेज निकल गया हमारा। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर चार्ज के निकालना है ना। क्लियर। तो क्यू सी इजकल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वी सी। सी वी सी कितना निकला है, वी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ये क्या हो जाएगा, सी इंटू वी क्या हो गया, मैक्सिमम चार्ज ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपका ये इक्वेशन नंबर 3, ये चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर। अब करंट क्या हो गया, सर्किट करंट डी क्यू सी बाई डी टी, डी बाई डी टी, क्यू सी कितना है, क्यू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। क्यू कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, डी बाई डी टी ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, क्यू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ। क्लियर है ना। तो ये क्यू कितना आ गया, माइनस क्यू बाई टाउ ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू को क्या लिखेंगे आप, सी इंटू बी, मैक्सिमम चार्ज है ये,
और टी को आर सी ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, इसी कैंसिल आ गया, तो क्या होगा बी बाई आर क्या हो गया माइनस आई ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, ये आपका करंट आ गया। क्लियर ना? तो आपका ये तीनों चीज निकल गया। तो अपने क्या क्या सीखा, जो QC आ गया, QC आ गया आपका Q ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, VC इजिकल टू V ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, और I इजिकल टू क्या हो गया माइनस आई ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। क्लियर? तो अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं। तो फिर से वही t इजिकल टाइम लिया मैंने 0 टॉ या इनफाइनाइट ले लिया मैंने। अब या तो आप वो भी लिख सकते थे 5 टॉ भी लिख सकते हैं, है ना। तो t इजिकल टू 0 पे क्या लिखा VC निकालना है हमें, उसके बाद QC और ये सर्किट करंट 0 कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा VC कैपिटल V हो जाएगा, ये कैपिटल Q, और ये क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा माइनस I, और ये कितना आ जाएगा जब 1 t इसको टॉप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.362 V, है ना। e का पावर माइनस 1 कितना होता है 0.367, है ना, 367 भी, ये क्या आ जाएगा 0.367 Q, और ये माइनस 0.367 I। क्लियर? अब क्या देख रहे हो कि कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो रहा है घट रहा है, चार्ज भी क्या हो रहा है घट रहा है, करंट भी क्या हो रहा है घट रहा है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शंस में, है ना। एट इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ओके। t ये आपका VC इट इज इक्वल टू टॉ, ये क्या लिया मैंने इनफाइनाइट ले लो सपोज करो, तो कितना ये B से घट के क्या हो जाएगा ये इस तरह घट जाएगा, और यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा ये 0.367 V, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है ये घट रहा है। उसी तरह क्या करेंगे Q का निकालेंगे हम, तो इसका भी Q, चलिए इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। T QC T इज इक्वल टू टॉ इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम Q था, और इस पॉइंट पे क्या होगा 0.367 Q। ओके, करंट का ग्राफ कैसे होगा, तो करंट का ग्राफ मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये T ये करंट, ये T इज इक्वल टू टॉ, ये इनफाइनाइट, एट T इज इक्वल टू 0 पर करंट क्या माइनस है ना, तो ये क्या होगा ये इस तरह घटेगा ना, इस पॉइंट पे घटेगा कितना आ जाएगा ये 0.367 I। क्लियर है ना। तो क्या दिख रहा है इस जब कैपेसिटर क्या हो रहा है ये डिस्चार्ज हो रहा है, और इसका डिस्चार्ज कहाँ हो रहा है, इसका जितना भी वोल्टेज है वो कहाँ पे, या करंट है वो कहाँ पे डिसिपेटेड हो रहा है इस रेजिस्टेंस में। क्लियर ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है जब डिस्चार्जिंग होता है कैपेसिटर में, क्या होता है कि वोल्टेज भी क्या होता है घटता है, चार्ज भी क्या होता है घटता है, करंट भी क्या होता है घटता है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। निगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि पहले करंट क्या हो रहा था फ्लो, इसको मैं मिटा देता हूँ ना। पहले क्या था ये करंट जब बैटरी लगा तो ये इस तरह फ्लो हो रहा था, अब क्या होगा करंट का फ्लो क्या हो जाएगा ये इस तरह फ्लो हो जाएगा। क्लियर ना।
और सारा का सारा करंट कहाँ पे डिसिपेटेड होगा, इसमें जो भी इसका जो वोल्टेज घटेगा या चार्ज घटेगा इस रेजिस्टेंस में डिसिपेटेड हो जाएगा। एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि डिस्चार्जिंग ऑफ द केस में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होगा कि टी क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, टाइम एट विच क्या हो जाए, वीसी क्या हो जाए 0.367 डी हो जाए, चार्ज कितना हो जाए 0.367 क्यू हो जाए, या करंट घट के कितना हो जाए -0.367 ऑफ मैक्सिमम करंट हो जाए। ये टाइम कांस्टेंट का डिफिनेशन हुआ इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। चलिए क्वेश्चंस में बताता हूँ कि दोनों केसेस में, जैसे आपने क्या किया, मोबाइल है तो मोबाइल को क्या करते हो आप, सप्लाई में लगाते हो, चार्ज हो जाता है, सप्लाई से हटाते हो, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। क्लियर ना। तो चलिए एक सर्किट में कैसे इसको मैं बनाता हूँ, एक ऐसा सर्किट बनाओ इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों आ जाए। ओके, तो ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज। ओके, एक ये स्विच लिया मैंने, डबल थ्रो स्विच, है ना। ये V है, ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो केसेस हो गया, किस के लिए, ये जो पॉइंट है आपका ये चार्जिंग के लिए। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग के लिए, है ना। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, ये सर्किट क्या हो गया, नहीं होगा। ओके, और ये वायर क्या हो जाएगा, ये इसमें जब चार्जिंग करेंगे तो ये इस तरह रहेगा, और डिस्चार्जिंग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करके इसको क्या करेंगे, इसमें अटैच कर देंगे, है ना। तो एक सर्किट में बनाना है हमें, तो ये टी है, VC है, ये पॉइंट टी इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ेगा, फिर क्या हो गया, ये घटेगा, ये हो गया चार्जिंग, ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग। ओके, तो ये BC का ग्राफ भी यही होगा और ये QC का भी ग्राफ यही होगा। इसी डायग्राम में मैं बस बता देता हूँ, ये 0, ये T। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो गया, चार्जिंग के लिए, ये हो गया डिस्चार्जिंग के लिए। करंट का ग्राफ क्या होगा, करंट क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली क्या होता है, ये डिके करेगा, ये चार्जिंग केस में, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा, ये इस तरह इसका डायरेक्शन हो जाएगा ना। ये भी करंट क्या हो रहा है, डिके कर रहा है, नहीं, ये हो गया करंट का ग्राफ। तो ये जो ग्राफ, इसमें BC लिख दिया मैंने और यहाँ पे QC भी लिख दिया। तो ये जो दो ग्राफ है, ये हो गया चार्जिंग केस में, का एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये राइज कर रहा है, वोल्टेज भी और क्या, और चार्ज भी, और एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, वोल्टेज भी और चार्ज भी, इनके सब डिस्चार्जिंग। इसमें क्या देखो, इनके सब चार्जिंग करंट क्या एक्सपोनेंशियली घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव ही है। डिस्चार्जिंग केस में करंट भी घट रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका, निगेटिव है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ डिस्कस करूंगा, इसको एक बार और रिकेप करूंगा। ठीक है, थैंक यू।